सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें बढ़िया होंगी। तो आप सभी का हमारे चैनल विकल्प शिक्षा बिंदु में स्वागत है। तो आज हम अरिहंत प्रकाशन के कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं। एक भैया ने भेजा था हमें जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। आपका पांचवा सवाल दिया हुआ है, प्रश्नावली 1.1 के हैं ये। यदि संख्याओं 480 और 685 के मासा को 480 x माइनस 475 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा है 480 और 685 के मासा को इतना लिखा जा सकता है। तो यानी कि जो मासा होगा 480 और 685 का, यहाँ पे आप हल कीजिए। 480 और 685 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ का मासा, तो का मासा आपका क्या है? मासा आपका है 480 x माइनस 475 के बराबर है। यानी कि ये है आपका 480 x माइनस 475। तो क्यों इसके बराबर इसका मासा हो जाएगा? तो मासा सबसे पहले इसका आप दोनों संख्याओं का निकाल लीजिए। तो मासा आप कैसे निकालेंगे? मासा दो प्रकार से आप निकाल सकते हैं, या फिर चाहे आप 480 से 475 को भाग 685 को भाग कर दीजिए, या फिर इसके दोनों को अलग अलग फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद निकालिए। एक मिनट देख लें कैच हो रहा है सही? हाँ सही है। तो 480 से 685 को जब आप भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, क्योंकि दो बार में तो 400 का 800 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 480 का 480 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा? 5 से 0 हटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर 8 से 8 जाएगा तो 0 बच जाएगा। फिर 6 से 4 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा, यानी कि 205। फिर आपको क्या करना है? मासा जब आप निकालते हैं तो उसमें जो है 205 से, अब यहाँ पे 480 पहले है तो इसको आप 480 को भाग करना है। 480 फिर दो बार में लगाइए तो दो दूना 4, 400 हो जाएगा। और 5 का 10 हो जाएगा 410, यानी कि ये कितना बचा आपका? ये बचा आपका 70 यहाँ से। अब 70 से आपको 205 में भाग करना है, तो 205 फिर 7 कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा आपका दो बार में। दो बार में जब आपका जाएगा तो यहाँ पे 140 हो जाएगा। फिर ये बचेगा 5 से 0 जाएगा, बचेगा 5। फिर यहाँ से 12 से, सॉरी 10 से 4 जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये आपका 65 से फिर 70 को कीजिए, तो 65 से एक बार में जाएगा, फिर ये बचेगा 65। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 5। फिर 5 से 65 को कीजिए, 5 से 65 को किए आप, तो क्या बचा यहाँ पे? 5 से 13 बार में जाएगा, 13 पचे 65। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में ये 5 से विभाजित हुआ है, पूरा पूरा 5 से कट गया है। तो इसका एचसीएफ सबसे लास्ट वाली संख्या ऐसी संख्या होती है, सबसे लास्ट में ये 5 से कटा है पूरा, तो ये 5 ही एचसीएफ आपका हो जाएगा। तो इसकी जगह पे आप 5 लिख सकते हैं। 480 और 685 का एचसीएफ यानी कि मासा जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो 5 के बराबर होगा, इसका मासा दिया भी गया 480 x माइनस का 475, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस 475। अब क्या करना है भैया आपको? अब यहाँ पे x को आपको रोक लेना है, 475 को इस साइड में कर लेना है। तो यहाँ पे 5 प्लस का 475 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 475 है, दूसरी साइड में जाएगा, बराबर की दूसरी साइड, तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस का 475 हो जाएगा। फिर इक्वल टू 480x, 480x हो गया। अब यहाँ पे 475 का 5 से आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 480 ही होगा। 480 बराबर 480x, तो 480 से 480 कट जाएगा। चाहे x रोक लीजिए, यहाँ पे 480 नीचे में लाइए तब कट जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आएगा? x बराबर 1 निकल के आ जाएगा। यही आपको ज्ञात करना था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आपका 1 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। फिर 6 नंबर का सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। जैसे कि भैया आप कोई भी संख्या आप भाग करेंगे, जैसे 5 को आप 10 में भाग करिए, तो 5 से 10 को 5 से आप 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यदि उससे 2 आप घटा देंगे तो 8 बचेगा, तो वो पूरा नहीं विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 5 से 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10 कट जाएगा।
यही कहा जाए आपको शेषफल ये 2 बचाना है आपको। तो शेषफल 2, 10 में से 2 संख्या घटाएंगे तो 10 - 2 आपकी संख्या बची 8। तो ऐसी संख्या कौन सी है? ये 8 है, 8 संख्या है ना। तो तभी तो 10 में से जब 2 घटाएंगे आप तो 8 बचेगा, तभी तो यहाँ शेषफल 2 बचेगा। तो ऐसा ही करना है आपको। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल 5 तथा 8 ही प्राप्त हो। तो शेषफल 5 और 8 ही प्राप्त कैसे होगा? 70 से सबसे पहले क्रमशः आप 5 घटाइए, तो 70 - 5 ये आपकी संख्या 68 बचेगी। सॉरी 68 नहीं 65। फिर उसके बाद 8 शेषफल बचाना है आपको। तो 125 से आपको 8 घटाना है। तो 125 माइनस का 8 यानी कि 125 से 8 घटाएंगे तो आपका 117 बचेगा। ये आपकी संख्या होगी 117। अब यहाँ पे क्या करना है? दोनों ऐसी संख्याएं हैं शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 बचे। कॉमन संख्या आपको निकालनी है। तो कॉमन संख्या निकालने के लिए फैक्टर करना होगा। इसके फैक्टर करेंगे आप, इसका मासा जब निकाल लेंगे तो आपकी कॉमन संख्या निकल आएगी। तो 65 के आप पहले फैक्टर कर लीजिए। तो 65 से काटिए 5 से, तो 5 करना 5, 5 तिया 15, फिर 13 से 13 पचे 65 जाता है ना, तो कट गया पूरा। अब 117 है तो यहाँ पे आप 117 लिख लीजिए। फिर 3 से काटिए, किससे काटिए? 3 से काटिए। 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 9 27, फिर 13 तिया 39, फिर यहाँ पे 3, ये हो गया। तो 65 के फैक्टर क्या आ गए यहाँ पे? तो 65 के आगे 5 गुणे 13 और इसके कितने आ गए? 3 गुणे 3 गुणे 13। तो 3 गुणे 3 गुणे 13। कॉमन संख्या क्या मिल रही है आपकी? कॉमन संख्या मिल रही है आपकी 13, सॉरी 3 मिल रही है, 13 मिल रही है कॉमन ना। ये संख्या आपकी कॉमन मिल रही है। तो HCF आपका क्या निकल के आ गया? HCF आपका निकल के आ गया 13। यानी कि दोनों में जो कॉमन संख्या है, मध्य संख्या है, वो 13 है। इसलिए 13 संख्या से विभाजित वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। इससे 70 और 125 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख लीजिए दोनों संख्याओं का मासा, दोनों संख्याओं का मासा HCF 13 है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी, जिससे कि शेषफल 70 तथा 125 को भाग देने पर, 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त होगा। ये आपका छठा सवाल हो गया। डी बराबर मासा 48 72, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ दिया है, डी जो है वो मासा है, 48 और 72 का मासा है। तो 48 और 72 का आप मासा निकाल लीजिए। तो 48 72 का मासा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 48 से 72 को भाग कर दीजिए। तो 48 से 72 को भाग जब करेंगे तो एक बार में कटेगा पहली बार, तो 48 ही बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा, 7 से 1 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 6 से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 24। फिर सबसे पहली संख्या 48 है आपकी भाजक संख्या। तो 48 से फिर यहाँ पे 48 को आप भाज्य मान लीजिए, 24 दूना 48, ये आपका पूरा पूरा कट गया। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, पिछली क्लास में हम बताए भी हैं, वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप देख सकते हैं। वो प्रमेयिका होती है A बराबर BQ प्लस का R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। ऐसे भी निकाल सकते थे आप, और इसके फैक्टर करके भी आप मासा निकाल सकते थे। मासा यहाँ आपका 24 आ गया है, डी का मान आपका 24 है। ऐसे भी आप निकाल लीजिए, 48 है, 2 से काटेंगे तो 2, 24 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6,
कट गया। अब आपका यहाँ पे 72 है, 72 का भी आप निकालिए। फिर 2 से 36 दूना 72, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 तिरका 9। तो ये 3 बचा आपका। इसके फैक्टर 48 के क्या आ गए? 48 के फैक्टर आपके आगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 बार 2 है। 1 2 3 4, गुणे में 3 कर लिए आप। अब 72 के कितने हैं? 72 के हैं 2 1 2 3 बार 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। फिर 3 2 बार है, तो 3 ये आपका 2 बार हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन संख्या क्या मिल रही है। कॉमन हमारी संख्या मिल रही है 2 एक बार मिल रहा है, 2 बार 2 मिल रहा है, 3 बार 2 मिल रहा है, उसके बाद तो मिल नहीं रहा है, तो 2 को आप 3 बार लिख लेंगे। HCF आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 एक बार मिल रहा है, जोड़ा मिल रहा है ना, तो गुणे में 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ये भी 24 आ गया, ये भी 24, इस माध्यम से भी आ गया। तो यही आपका डी मासा है, यही आपका डी का मान है। तो यानी कि आप लिख सकते हैं डी बराबर 24, ये आपका आंसर हो गया। फिर 8 नंबर का सवाल है आपका, क्या किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 380 हो सकता है? कारण बताइए। यदि हो सकता है यदि नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले भैया मासा दो संख्याओं का वही हो सकता है जैसे कि कोई भी संख्या जो मासा से लासा विभाजित हो जाए पूरा पूरा। जैसा कि अभी आप 48 और 72 का मासा निकाले थे, वहां पे आपका मासा 24 आया था। तो 24 से जब आप 48 को भाग करोगे तो 24 दूना 48 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। फिर 24 से जब आप 72 को भाग करोगे तो 24 तिया 72, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 72 पूरा पूरा विभाजित हो गया। यहाँ पर जब आप 18 से 380 को भाग करोगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। 18 दूना 36, 360, फिर यहाँ पे आपका 20 बच जाएगा। पॉइंट लगाएंगे आप, जीरो बढ़ा लेंगे, सॉरी पॉइंट अभी नहीं, अभी तो चला जाएगा। 18 एकन्ना 18, यहाँ पे 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे आप, जीरो बढ़ा लेंगे, 18 एकन्ना 18, फिर ये 2 आता रहेगा, यानी कि पूरा विभाजित नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि मासा HCF से लासा 380 पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो दो संख्याओं का मासा ये नहीं हो सकता। तो दो संख्याओं का मासा व लासा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देना। आपको एक कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जैसे यहाँ पे आपका 12 और 23, 12 और 24, इसका आपको लासा ज्ञात करना है। इसका क्या लासा निकलेगा, क्या मासा निकलेगा? 12 और 24 का LCM व HCF ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो आपको मिल जाए।